हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद वेदा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन में काम आने वाली छोटी छोटी लेकिन बहुत ही उपयोगी किचन टिप्स, जो कि किचन में आपके काम को आसान भी बनाएगी और आपका टाइम भी सेव करेगी। और इन सभी टिप्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। इसके साथ ही अगर आप मेरी और भी रेसिपीज़ की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई हरी चटनी बनाते हैं, चाहे वह धनिया हरी मिर्च की चटनी हो या फिर पुदीने की चटनी हो या फिर कच्चे आम की चटनी हो, तो चटनी की ऊपरी सरफेस डार्क होने लगती है। तो अगर आप चटनी बनाते टाइम एक चीज़ इसमें डालेंगे तो आपकी चटनी का कलर वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर मैंने धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा पुदीना और स्वादानुसार नमक डाला है। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच दही और इसे ग्राइंड करेंगे। तो चटनी बनाते समय आप अगर उसमें 1 चम्मच दही डालते हैं तो चटनी का जो कलर है वह हरा ही बना रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, वो उसका कलर चेंज नहीं होगा और इससे चटनी का टेस्ट भी बढ़ेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। नॉर्मली जो हम चाय छलनी यूज़ करते हैं घर में चाय छानने के लिए, तो आपने देखा होगा कि जो चाय पत्ती है वो उस पर इस तरह से जम जाती है। तो इसके लिए हम गैस को कम फ्लेम पर चलाएंगे और छलनी को इस तरह से उस पर चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे चाय छलनी पर लगी हुई चाय पत्ती है वह धीरे धीरे जलने लगेगी। वैसे तो आप नई छलनी भी खरीद सकते हैं, बट कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। और इसके बाद हम एक ब्रश लेंगे और छलनी को इस तरह से रब करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो छलनी पर लगी हुई चाय पत्ती है वह धीरे धीरे निकलने लगी है। और ये देखिए, इसमें जो लगी हुई चाय पत्ती है वो पूरी तरह से जल गई है और आप इस प्लेट में देख सकते हैं कि यह अब पूरी तरह से साफ़ हो गई है। और इसे इस तरह से रब करके साफ़ कीजिए और इसके बाद इसे ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, इसे अच्छे से स्क्रब से सोप से वॉश कर लेना है। ये देखिए छलनी कितनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल न्यू चलने लग रही है और यह पूरी तरह से क्लीन हो गई है। तो है ना ये कमाल की ट्रिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। अगर आप दाल बनाते टाइम विसिल लगने पर दाल का पानी बाहर निकलने से परेशान हैं, तो दाल बनाते टाइम इसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल की डालें और जो गैसकेट है जहाँ से विसिल लगती है वहाँ पर भी 2 ड्रॉप ऑयल के डालकर इसमें विसिल लगाएंगे, तो आपका जो दाल का पानी है वो बाहर नहीं आएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि विसिल लग गई है और इसमें बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं निकला है और आपका कुकर बिल्कुल ही साफ़ है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। यह ट्रिक है हमारी भुट्टे सेकने की। इससे हम जैसे कोयले पर भुट्टे सेकते हैं उसी तरह के भुट्टे सेक सकते हैं। इसके लिए हम भुट्टे को जो हमारा बाटी का अवन होता है उसमें रख कर ढक कर 5 मिनट तक अगर इसे पकाते हैं तो इसमें जो कॉर्न है वो अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी। और अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी सेक सकते हैं। कढ़ाई में नमक डालिए, अगर नमक नहीं डालना चाहें तो यह ऑप्शनल है। इसमें फिर इस तरह का स्टैंड रख के इसमें भुट्टे रख कर इसे ढक दीजिए और इसे भी 5 मिनट तक पकाते हैं। और अगर आप कढ़ाई में भी नहीं करना चाहें तो माइक्रोवेव में भुट्टे को 2 मिनट तक पकाएं और उसके बाद भुट्टे निकाल कर आगे की प्रोसेस करें। अब ये अवन वाले भुट्टे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ये 5 मिनट में इस तरह के अच्छे से अंदर तक इसकी कॉर्न पक गई है और इनको निकाल कर हम अब गैस चलाएंगे और गैस को लो फ्लेम पर भुट्टे को सेकेंगे और इस तरह से इसे घुमाते हुए भुट्टे सेकेंगे तो जो इसका टेक्सचर आएगा, जो अभी कॉर्न तो अंदर तक सिक गई है लेकिन जो इसका ऊपर वाला टेक्सचर आता है जो कोयले पर सिकता है वह इससे आ जाएगा। ये देखिए, कॉर्न अच्छे से सिक रही है और आप देख सकते हैं भुट्टे बिल्कुल जो कोयले पर सिके हुए भुट्टे हैं उसके जैसे लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इसमें कॉर्न कच्ची नहीं रहेगी। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब हम मार्केट से नींबू लाते हैं तो वो बिल्कुल येलो रहते हैं, उन पर कोई दाग नहीं होता है और फ्रेश दिखते हैं। धीरे धीरे इनमें दाग लगने लगते हैं और यह सूखने लगते हैं। तो इसके लिए अगर हम सभी नींबू को पेपर के टुकड़ों में इस तरह से लपेटकर एक कपड़े वाले बैग में रख के इस तरह से इन्हें फोल्ड करके फ्रिज में रखेंगे तो हमारे जो नींबू हैं वो फ्रेश बने रहेंगे, सूखेंगे भी नहीं। आपने देखा होगा कि जब हम पुदीने को छाँटने लगते हैं तो इसकी एक एक पत्तियों को तोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हमारे हाथों में पुदीने की खुशबू भी आने लगती है।
तो इसके लिए आप जो बूंदी बनाने वाला झारा है या फिर पूरी निकालने वाला झारा है, उसमें आप इस तरह से पुदीने को निकालिए और इसको खींचने पर इसकी जो पत्तियां ये ऊपर रह जाएगी और हमारा जो काम है मिनटों में हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। कभी कभी क्या होता है कि हम जार को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद भी उसमें रखे हुए सामान की स्मेल नहीं जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हमने लिए हैं 4 लौंग, और 2-2 लौंग को हम इस तरह से इस गैस पर जलाकर इसे जार में डाल देंगे और इसका ढक्कन जल्दी से बंद कर देंगे। इससे जार में रखे हुए सामान की स्मेल चली जाएगी और इसके बाद आप इसमें अचार, मुरब्बा या कोई और सामान रखेंगे तो कभी ख़राब नहीं होगा। और यही प्रोसेस हम प्लास्टिक के जार के लिए भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब मार्केट जाते हैं तो हम सभी सब्जियां एक साथ लेकर आते हैं और हरे पत्तेदार सब्जियां भी लाते हैं। तो हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, जैसे धनिया हुआ या पालक, मेथी, पुदीना, ये सब बहुत जल्दी से ख़राब होने लगता है या 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता। तो इसे स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए हम लेंगे टिश्यू पेपर या फिर आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके कॉर्नर पर हम रखेंगे पालक के पत्ते और इसे कॉर्नर से फोल्ड कर देंगे। आप इसे ऐसे ही फ्रिज में रख दें या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में रख दें। इसी तरह से हम धनिए को भी फोल्ड करके रख देंगे, या फिर आप धनिए को इस तरह से भी रख सकते हैं कि एक जो टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लेंगे और उसके कॉर्नर पर थोड़ा सा धनिया रखेंगे और उसे फोल्ड करेंगे, फिर थोड़ा सा धनिया और रखेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा धनिया रखकर फिर फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम धनिया को रखेंगे और इसे दबाते हुए नहीं रखना है, और फोल्ड करके इसे भी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे और इसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे। आप हरे धनिए को या पुदीने को इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर को डालिए और उसके ऊपर जो हमने साफ़ किया है, वॉश करके सुखा के धनिया, उसको इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर फिर से हम न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर डालेंगे और इसका कैप लगाकर इसे फ्रिज में रख देंगे। लेकिन जब भी आप इसे बाहर निकालें तो एक बात का ध्यान रखें कि जब हम इसका कैप निकालते हैं तो उसकी जो अंदर वाली सरफेस है उस पर पानी की ड्रॉप्स जमा हो जाती है, तो उसको पहले साफ़ कर दें, इसके बाद उसे डबल से फ्रिज में रखें। इससे जो आपका धनिया है वो 8 से 10 दिन तक फ्रेश बना रहेगा। फ्रेंड्स, बहुत बार हम दूध जमाते हैं दही बनाने के लिए, लेकिन हमारा जो दही है वो नहीं जमता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए हमने एक बाउल में गर्म दूध लिया है और दूध इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें सिर्फ हमारी फिंगर को हल्का सा गर्म लगे, यानी कि ल्यूकवार्म होना चाहिए। और इसमें डालेंगे हम अब 1 चम्मच दही और दही को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही अच्छे से खट्टा होना चाहिए और इसके बाद हम इसका कैप लगा देंगे। और कैप लगाने के बाद अब हम लेंगे एक कैसरोल। कैसरोल में हम डालेंगे गरम पानी। इसके लिए पानी बहुत गरम होना चाहिए, सिर्फ बॉईल नहीं करना है। और गरम पानी को हम कैसरोल में डाल देंगे और कैसरोल में इस गरम पानी में हम जो हमने अभी दही और दूध का मिक्स बनाया है वो इसमें जो कंटेनर है वो हम इसमें रख देंगे और इसका कैप लगाकर हम इसे रख देंगे। आप देखेंगे कि 5-6 घंटे के बाद हमारा जो दही है, या आप इसे ओवरनाइट रखना चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और जो दही बनेगा वो बहुत ही चक्के वाला गाढ़ा दही बनेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो दही बना है अपना वो कितना अच्छा बना है। बिल्कुल थिक गाढ़ा दही बना है। आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट से हरी मिर्च लाते हैं तो वह ग्रीन रहती है, लेकिन 4-5 दिनों के बाद यह सूखने लगती है और यह रेड भी होने लगती है। तो इसे ग्रीन बनाए रखने के लिए आप इसका जो डंठल है इसे तोड़ दीजिए और इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर डालेंगे और इसे फिर आप फ्रिज में रखेंगे तो यह मिर्च आपकी 15 दिन तक ग्रीन बनी रहेगी और इसे आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कंटेनर बाहर निकालें तो इसके अंदर वाली सरफेस पे जो पानी की ड्रॉप्स जम जाती हैं उसको क्लीन कर दें और इसे फिर से फ्रिज में रख दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।